व्यूअर्स, आज की एक और बड़ी खबर यह भी है कि बिलावल भुट्टो जरदारी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जुडिशल कमीशन में नुमाइंदगी के मामले पर हुकूमत से कुछ नाराज नजर आ रहे हैं और उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, रिजर्वेशंस हैं। जानने के लिए डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, वेरी फॉर्चुनेट इनफ टू हैव हिम ऑन आवर शो, कमर ज़मान कायरा साहब। कायरा साहब, जज़ाकल्लाह खैर। कायरा साहब, क्या रिजर्वेशंस हैं, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कुछ आप रोशनी डालेंगे, हमें समझाएंगे सर? कोई ऐसे सीरियस तहफ़्फ़ुज़ात मेरे इल्म में तो नहीं है। जो जुडिशल कमीशन है उस पर, क्योंकि उस पर 2 बंदे अपोजिशन के आने थे और 2 गवर्नमेंट साइड से आने थे, तो उस पर ऑनेस्टली अगर आपके पास कोई खबर हो तो मुझे बताइएगा, मैं उस पर कमेंट कर देता हूँ। मेरे इल्म में नहीं है कि हमारी जमात के इस पर कोई सीरियस तहफ़्फ़ुज़ात है। राइट सर। सर, यूएस इलेक्शंस के ऊपर आपका भी मैं पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूंगा। मैं समझता हूं पाकिस्तान वो खुद खुशकिस्मत मुल्क है जिसमें दुनिया की पहली खातून वजीर आजम शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो आई, और अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जिसकी जमहूरी तारीख 200-300 साल पुरानी है, पर कहा गया है कि वहां कोई खातून प्रेसिडेंट नहीं आ सकती है, और दूसरी बार ट्रंप ने एक खातून कैंडिडेट को हराया है। योर व्यूज ऑन द यूएस इलेक्शंस कायरा साहब? ये आपने अच्छी इक्वेशन बताई कि दूसरी दफा वो जीते हैं, दोनों दफा वो खवातीन से जीते हैं। यस। लेकिन अमेरिका की तारीख में कमला हैरिस जो है वो न सिर्फ ये कि अमेरिकी सदर आज तक कोई खातून नहीं बनी, ये पहली नायब सदर भी ये पहली है। जी हाँ सर। इससे पहले कोई नायब सदर भी खातून नहीं बनी। तो अमेरिका जो कि इंसानी हकूक का और सारी दुनिया में जमहूरियत का चैंपियन है, वहाँ की सोसाइटी की अपनी हालत कोई बहुत मिसाली नहीं है। लेकिन बहरहाल उन लोगों ने बड़ा अमकानात थे और सदर ट्रंप के बारे में तरह तरह के ख्यालात के हामिल लोग मौजूद थे, और ये तवक्को की जा रही थी कि जिस तरह का उनका मिजाज है और उनके खिलाफ केसेस बने थे, और अमेरिका के अंदर बड़ी संजीदा पॉलिटिक्स की तवक्को की जाती है, वो दुनिया की सुपर पावर है, तो ये तवक्को थी कि शायद इस दफा वो नहीं जीत सकेंगे। लेकिन अमेरिकन वोटर्स ने उनको वोट दिया है, तो बेस्ट ऑफ लक उनके लिए, उनको मुबारक हो। कायरा साहब, एहसन इकबाल साहब और भी पीएमएलएन की लीडरशिप में ऐसे लोग हैं जिन्होंने माजी में ट्वीट किया हुआ था कि इमरान खान और ट्रंप एक जैसे हैं और ये दोनों ही तबाही करते हैं, वो स्पेशली कैपिटल हिल अटैक के बाद। आज सर वो उनको ट्रोल किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने अपनी वो ट्वीट्स डिलीट कर दी हैं, जबकि सर डोनाल्ड ट्रंप के जो राइट हैंड थे इस इलेक्शन में वो इलॉन मस्क थे, ट्विटर के मालिक। आपको क्या लगता है सर, क्या वजह हो सकती है कि एहसन इकबाल जैसे लोग और दूसरे सीनियर लोग अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बनने के बाद उनको अपना नैरेटिव बदलना पड़ा, अपनी ट्वीट्स डिलीट करनी पड़ी? सर क्या होता है ऐसा प्रेशर? सर देखिए, सदर ट्रंप के ऊपर या ट्रंप की पॉलिटिक्स के ऊपर, उनका तर्ज सियासत के ऊपर तो हम भी मोतरज रहे कि वो पॉपुलिस्ट लीडर हैं और वो दुनिया में जो है जमहूरी पॉलिटिक्स की बजाय वो तो एक तरह की फसाइयत के कायल हैं, लेकिन और जो वो एक जमहूरी जबर के कायल हैं, जो बज़ाहिर नजर आता है उनका मिजाज जो है, उसके ऊपर हम क्रिटिक थे, आज भी हैं। लेकिन अमेरिकन वोटर का, अमेरिकन पब्लिक के उस मैंडेट का एहतराम करते हुए हमें उनको सलाम भी करना, उनको मुबारकबाद भी देनी है और अपना एतराज अपनी जगह रखना है। उन्होंने जिन चीजों का इजहार किया कि मैं दुनिया में जंगे खत्म करने की कोशिश करूंगा, अब जंगे बढ़ाऊंगा नहीं, तो ये एक अच्छा अमल है, अल्लाह करे ऐसे वो कर पाए। और दुनिया में इस वक्त जो खींचातानी है, मुआशी जंगे हैं और जो अमली जो बारूदी जंगे हैं, ये दोनों जंगों में अमन आ सके और एक बैलेंस क्रिएट हो सके। तो सदर ट्रंप का माजी का रिकॉर्ड बहुत आला नहीं है, लेकिन यासिन इकबाल साहब ने अगर किया तो उसके बारे में मैं क्या कहूँ, वो हुकूमत के जिम्मेदार वजीर है, लिहाजा उन्होंने शायद इसलिए बेहतर समझा होगा। लेकिन बेहतर यही होता है कि बंदा पहले ही सोच के बात करे, और बाज़ औक़ात हालात की जबर के तहत भी होता है। लेकिन ना जी, अमरीकी अपने जो भारतीय वजीर आजम है नरेंद्र मोदी जो जब वजीर आजम नहीं बने थे, वजीर आला थे, तो उनके ऊपर अमेरिकन ने बैन कर दिया था, वो अमेरिका में सफर नहीं कर सकते थे, उनको नापसंदीदा शख्सियत डिक्लेयर कर दिया। लेकिन जब भारतीय अवाम ने उनको अपना लीडर मुंतखब कर लिया
तो उसी अमेरिका को वो सारी कदगने खत्म करके, क्योंकि वहां पे एक रियासत का रियासत से ताल्लुक है, तो पाकिस्तान की रियासत का अमेरिका के साथ एक रियासती ताल्लुक है। अमेरिका एक आलमी ताकत है और दुनिया की वाहिद सुपर पावर है इस वक्त, और हमें उसके साथ अपना एक तवील ताल्लुक है। हमारे ताल्लुकात में कशीदगियां भी रही और बेहतरी भी रही, तरह तरह के हालात रहे, और हमें अब तवक्को करनी चाहिए कि हमारे हालात खराबी की तरफ नहीं बल्कि बेहतरी की तरफ हों, और हम उनके साथ मिल के इस खित्ते के अंदर स्टेबिलिटी का बायस बनने के का सामान पैदा कर सके। पीटीआई की एक्सपेक्टेशंस जो ट्रंप के साथ जुड़ी हैं उन्हें आप क्या कहेंगे सर? मेरा नहीं ख्याल जी के ट्रंप इस तरह दुनिया के दीगर ममालिक के अंदर उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स में मदाखलत कर पाएंगे। उनकी तवक्को अपनी जगह। आज तो उन्होंने भी अपना नैरेटिव बदला हुआ है, वो भी कहते हैं कि नहीं नहीं हमारे तो फैसले पाकिस्तान की अदालतें ही करेंगी, हम तो उनसे कोई मदद नहीं लेंगे। लेकिन पहले वो कहते रहे, मेरा ख्याल है हम उस वक्त भी कहते थे कि उनको ये नैरेटिव नहीं लेना चाहिए, ये उनको अल्टीमेटली इससे विड्रा करना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल ये है कि अमेरिकी सदर कोई बज़ाहिर इस मामले में कोई बड़ा फाल रोल अदा नहीं करेंगे, और रियासतें अपने फैसले क्या करती हैं ये भी याद रखिए कि दुनिया में जो बड़ी ताकत है इस वक्त तो वो वाहिद ताकत है, और बहुत बड़ी ताकत है, इसमें भी कोई शक नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके आगे हर चीज जो है दुनिया में वो मलिया मेट हो गई है। दुनिया में बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे मुल्कों से वो तवक्को कर, पाकिस्तान के ऊपर उनको क्या गिले शिकवे हैं कि जो हम इन्हें कहते रहे वो सारा कुछ ये नहीं करते। जो हमें सूट करता है हम कर लेते हैं, जो हमें सूट नहीं करता वो हम नहीं करते। सो आलमी ताकतें अपनी बात मनवाने की कोशिशें भी करती हैं, वो इस पोजीशन में भी होती हैं, वो मनूवर मैनेज करती हैं, लेकिन ये कतई नहीं होता कि वो ऊपर से जो हुक्म देती है वो तामील हो जाती है। बट सर आई कंप्लीटली रिस्पेक्ट योर आपका ओपिनियन, आपने जब हमें बताया अभी, लेकिन कह रहे साहब एक मिसाल दे रहा हूं, हमें सूट करता है सर कि हम ईरान से सस्ता तेल, सस्ती गैस, सस्ती बिजली लें, लेकिन क्योंकि अमेरिका के सैंक्शंस हैं तो हम नहीं ले सकते हैं। तो इससे सर प्रूफ हो जाता है ना कि हम पे अमेरिका का बड़ा दबाव है और हमसे बहुत कुछ वो करवा सकते हैं। देखिए ना, हमें एक तरह और भी चीजों को देखना चाहिए। पाकिस्तान एक इस वक्त जिन हालात का शिकार मुल्क है, हमारा एक दुनिया में मुवाजना करते हुए ना अपने हकायक सामने रखने चाहिए। हमें ये भी एक जबान चाहती है कि जब भी कभी हम कहते हैं ना कि हम एक कमजोर मुल्क हैं, अमेरिका एक ताकतवर मुल्क है, तो एकदम इस पर सवाल उठता है, देखो जी ये तो बड़े बुज़दिल लोग हैं, ये तो अमेरिका को पता नहीं क्या कुछ समझते हैं, खुदा समझते हैं। लेकिन ये एक रियलिटी है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी, शायद इंसानी तारीख में सबसे ज्यादा ताकतवर इस वक्त जो मुल्क है तारीख इंसानी में, जितनी ताकत आज उनके पास है किसी के पास नहीं थी। और अब हमें ये देखना चाहिए कि उसके मुकाबले में क्या उससे सर टकराना है। ये भी नहीं है कि हम उसकी हर बात मान लेंगे, ना माजी में मानी है ना आइंदा मानेंगे। जो हमें सूट करता है वो करेंगे। और जो जहां तक ताल्लुक यह है कि हमें ईरान के साथ, अब ईरान के ऊपर जो कदगने या पाबंदियां हैं वो एक तरफ तो अमरीकी है और दूसरी तरफ वो अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से भी, अक़वाम आलम की तरफ से भी है, वो कई फोरम्स है। और अगर हम उन पाबंदियों को जमा खातर नहीं रखते, कायरा साहब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, वो पाबंदियां इंडिया पे नहीं है, चाइना पे नहीं है, वो दोनों ले सकते हैं, पाकिस्तान पे हैं। सर अजीब नहीं लग रहा, हम पावर सेक्टर कितना तबाह है सर। वही गुजारिश करने लगा हूँ सर। पहली बात तो यह है कि चाइना तो उसको कंसिडर नहीं करता ना, चाइना तो अमरीकी पाबंदियों को खातर में नहीं लाता, करेक्ट, इसी को तो लड़ाई है। करेक्ट। लेकिन हिंदुस्तान जो है वो एक ताकतवर मुल्क इस तरह है कि उस वक्त उसको आलम की जरूरत है। इस वक्त चाइना के खिलाफ जो अमेरिका को अपने इस खित्ते के अंदर और चाइना की उभरती हुई माशी और जो दूसरी ताकत है उसके खिलाफ उनको इंडिया की जरूरत है। और इंडिया एक बड़ी इकोनॉमी भी है, इस वक्त चौथी या पांचवी बड़ी इकोनॉमी है। सो उनकी एक और हैसियत है। पाकिस्तान जिसने हर साल IMF से, वर्ल्ड बैंक से और दीगर फोरम से या कंसोर्शियम से कर्ज लेने हैं, और जिसका आज भी सबसे बड़ा ट्रेड का हिस्सा जो है वो अमेरिका और यूरोप के साथ है, और यूरोप अमेरिका के साथ चलता है। आप देखिए ना, अगर हम अमेरिका को उसकी पाबंदियों को खातिर में नहीं लाते और वो हम पे सैंक्शन लगा देते हैं, तो हमें अगर IMF से, वर्ल्ड बैंक से और दीगर कंसोर्शियम से कर्जे ना मिले और हमारी जो प्रेफरेंशियल ट्रेड है वो यूरोप और अमेरिका से बंद हो जाए, तो क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे? तो हमें सारी बातें आंखें खोल के करनी चाहिए ना। सिर्फ इस तरह तो नहीं कि हम जज्बातियत में आके कोई नारा लगा लें। बिल्कुल, जब हम इस काबिल होंगे कि हम सरवाइव कर सके किसी भी तरह की पाबंदियों के, तो बिल्कुल हमें अपने इलाकाई जो तावन है उसको देखना चाहिए।
हमें अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने रीजन का और बिल्कुल अपने रीजन के अंदर ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए। अफगानिस्तान के साथ भी ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, ईरान के साथ भी बेहतर होने चाहिए। लास्ट क्वेश्चन सर अब से कुछ देर पहले प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ चाइनीज एम्बेसडर के पास पूरी काबीना के साथ पहुंचे और उनको यकीन दहानी करवाई कि आपकी सिक्योरिटी के तमाम तरह इंतजाम फुल प्रूफ हैं और कोई खामी नहीं है। सर आपकी नज़र में हम इस सिचुएशन पे क्यों फंस गए? क्या वजह बनी कि एक वजीर आजम को एक सफ़ीर को जाके गारंटी देनी पड़ी? क्योंकि सफ़ीर साहब ने ये बयान कुछ दिनों पहले दिया था कि सीपैक पर काम आगे नहीं बढ़ रहा सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर। पाकिस्तान क्यों इस मसले को हल नहीं कर पाया अभी तक, और क्या हम अब कर पाएंगे इस मसले को हल सर? देखिए, पाकिस्तान भरपूर कोशिश कर रहा है और हद मुमकिन